हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। ये देखो, आज जो फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम हुआ सोशल साइंस का क्लास 10 का, उसका सेट बी है, ठीक है ना। इससे पहले सेट हम एफ आई और सी अपलोड कर चुके हैं। यहाँ से हर सब सेट अपलोड होता है, तो अभी सेट बी करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ई करेंगे, उसके बाद और सारा सेट अपलोड करेंगे। जिसका सेट अपलोड नहीं हो पाएगा वो भी, सबका क्वेश्चन तो सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है, मिला सकता है। यहाँ पर 100% आंसर सही दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक बार मिला लो, बाकी तुम लोग को कहीं मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। 100% आंसर यहाँ पर सही दिया जाता है। साइंस का भी अपलोड है, ठीक है ना। जिसका फर्स्ट सेटिंग है, फर्स्ट वहाँ लिखा होगा प्ले लिस्ट में जाएगा, तो फर्स्ट सेटिंग वाला मिल जाएगा सब सब्जेक्ट, और सेकंड सेटिंग में सब सब्जेक्ट मिल जाएगा, वहाँ लिखा होगा, ठीक है ना। तो जाके तुम लोग देख लो, साइंस मैथ का अपलोड है, और ये सोशल साइंस का आज दे रहे हैं, और हिंदी और संस्कृत का भी अपलोड करेंगे 100% सही, ठीक है। तुम लोग मिला लेना, और जो अभी तक सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को भी, ताकि वो भी मिला सके, ठीक है। तो ये मेरा बी है, इससे पहले बता चुके हैं। सी, आई और एफ अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना, और ई भी अपलोड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो होता है वो कहाँ से, सदिया से धुबरी तक है, गंगा नदी में है। तो हो जाएगा, सॉरी, सदिया से हल्दिया, सॉरी, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है वो इलाहाबाद से हल्दिया है। क्या है, इलाहाबाद से हल्दिया है, गंगा नदी पर है, और सदिया से धुबरी तक ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है। तो इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा, जो भारत का सबसे बड़ा जलमार्ग है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इनमें से कौन सा उपभोक्ता, तो उपभोक्ता यानी खाने वाला, तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। क्या है, उपभोक्ता यानी खाने वाला चीज़ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान तुम लोग को कहाँ पर है, गुजरात में है। कहाँ पर है, गुजरात में है। बिहार में वाल्मीकि है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है, असम में काजीरंगा और मानस है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में ब्राजील के राजधानी रियो डी जेनेरो में हुआ था, ठीक है ना। और द्वितीय सम्मेलन हुआ था 97 में, तृतीय हुआ था 2002 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में खरीफ फसल कौन है, तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, ये सब क्या है, खरीफ फसल। क्या है, खरीफ फसल है, गर्मी में होता है, बरसात समय में होता है। बाकी वाले ये तीनों रबी फसल है, ठंडा में होता है, ठीक है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पर 100% आंसर सही देता है। तुम लोग को जाकर अब संस्कृत और हिंदी की तैयारी करने में लग जाओ, क्योंकि संस्कृत और हिंदी का हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो व्याकरण हो या किताब का हो, ठीक है ना। अपलोड है, तुम लोग प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ और 10 में जाना, लिखा होगा क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, उसमें जाना मिल जाएगा। और क्लास 10 का देखो, तो ये प्रश्न लिखा होगा उसमें जाएगा, तो सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है। जाके देखो, ठीक है। और जो पढ़ाएं वही आया था, वो उसमें भी वही आएगा। भारत का बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। तुम लोग कमेंट में बताना किसका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मस्थुरिया मृदा कहाँ मिलता है, मस्थुरिया मृदा राजस्थान में मिलता है। राजस्थान में थार का मरुस्थल है, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है, तो भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तरी पूर्वी रेलवे है, ठीक है ना। सबसे छोटा ये है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है, उत्तरी रेलवे का दिल्ली है, मध्य रेलवे का मुंबई है, ठीक है ना। और भारत में एकमात्र, इसका डी हो जाएगा, भारत में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। यहाँ पर तुम लोग को ना दिखाई देता है, लेकिन बता देते हैं। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो लेनिन ने किया था। बोल्शेविक क्रांति का कब हुआ था, नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, और लेनिन का मृत्यु 1924 में हो गया था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है, तो नोमपेन है। कहाँ पर है, नोमपेन में है। और कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोर वाट का मंदिर है, ठीक है, जिसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, जो विष्णु भगवान का मंदिर है। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड का सभा का आयोजन हुआ था, लोअर टेट के कानून के विरोध में 1919 ईस्वी में, जिसे काला कानून कहा जाता है, इसी के विरोध में वहाँ पर सभा का आयोजन किया था। लेकिन जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिससे कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसके अनुरोध पर महात्मा गांधी ने चंपारण आए थे, तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण आए थे, और तीन कठिया व्यवस्था को समाप्त किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि किसने दिया था, वल्लभ भाई पटेल को सरदार उपाधि किस आंदोलन में दिया, तो बारडोली आंदोलन में दिया था, जो 1928 ईस्वी में हुआ था, और वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था किसने, तो जॉन के ने किया था, ठीक है ना। और भाप इंजन का जेम्स वाट और हम्फ्री डेवी जो है, इस सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किया था। इसका सी नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग को जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग फटास ना मिला लो, ठीक है, टाइम बिना गवाए। भारत की प्रथम जूट मिल कहाँ हुआ, तो भारत का प्रथम जूट मिल कलकत्ता में हुआ। सबसे बड़ी जूट का उत्पादन कहाँ होता है, कलकत्ता में ही होता है, और हकीम चंद देव ने किया था। तो ये नंबर हो जाएगा। लेकिन सूती बस पूछता तो मुंबई में होता है, 1854 ईस्वी में सफल कारखाना। इटली के किकरन में से किसने योगदान दिया था, इटली के किकरन में मेजिनी, काउंट काबुल, गेलिबाल्डो, तीनों व्यक्ति का योगदान है, तो सभी हो जाएगा। लेकिन जर्मनी के किकरन में बिस्मार्क का योगदान है, 1871 ईस्वी में दोनों देश का एकीकरण हुआ था। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, भारत में 1 रुपया का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय, यानी वित्त विभाग करता है। बाकी बात कोई भी नोट हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। अगला क्या है, अगला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में देखो कौन आता है, कृषि आता है, पशुपालन आता है, खनन आता है, तीनों आ जाता है, ठीक है ना। मुर्गी पालन, भेड़ पालन सब आता है, ठीक है। तो इनमें से सभी हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, और तृतीय को सेवा क्षेत्र। इनमें से कौन सा शाख मुद्रा उसको बोला जाता है, जो चेक उक होता है उसको बोलते हैं शाख मुद्रा बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बैंक ड्राफ्ट भी क्या है, मेरा शाख मुद्रा है। ये सब शाख मुद्रा नहीं है। चेक जिस पर विश्वास करे, जैसे चेक उक होता है, उस पर विश्वास करके तुम ले सकता है, और ये सब भी ले सकता है। लेकिन शाख मुद्रा होता है, बैंक ड्राफ्ट, चेक उक होता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय का संगठन का स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी
1995 ईस्वी में WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था 1995 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में है। WHO का भी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था, उसका मुख्यालय भी जनेवा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का आबादी कितने है? 121 करोड़ आबादी है, इसलिए नरेंद्र मोदी बोलता है 7 करोड़ देशवासियों, यानी बी नंबर हो जाएगा। कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की कृषि के लिए होगा 1 मार्क, ठीक है ना, और आभूषण के लिए होता है हॉल मार्क, ठीक है। तो कृषि के लिए 1 मार्क, एक मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना कब हुआ? केंद्रीय सांख्यिकी CSO का स्थापना 1951 में हुआ था, मई 1951 में, लेकिन नई दिल्ली 1950 आराम से मार सकते, कोई दिक्कत ना है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में हुआ था, याद रखना 1953 ईस्वी में हुआ था। जितना आंसर बताया जा रहा है करेक्ट आंसर बताया जा रहा है, तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना दोस्तों भी, ताकि वो भी मिला सके, ठीक है ना। और जो बिल्कुल नया है सब्सक्राइब जरूर कर लेना। विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो सब लोग जानता है कि इसका जल परिवहन विश्व का प्राचीनतम साधन परिवहन, इसी से तो अंग्रेज और पुर्तगाली भारत आया था, ठीक है ना, जल द्वारा। मार्मोगोवा कहाँ है? तो मार्मोगोवा कर्नाटक में है, जो बंदरगाह है, यहीं से सोना और लोहा को भेजा जाता है दूसरा देश, ठीक है ना। कांडला का विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है? गुजरात में है, ठीक है। फाल्टा पूछता तो होता पश्चिम बंगाल, कांडला कहाँ पर? गुजरात में है। और यह एक ज्वालीय बंदरगाह है। कहलगांव कहाँ है? तो कहलगांव तापीय बिजली परियोजना भागलपुर में है, ठीक है। काठी पूछता तो मुजफ्फरपुर, तो कहलगांव कहाँ पर है? भागलपुर में, ठीक है ना। जर्मेलिन संस्था थे, जर्मेलिन कैसे संबंधित? जर्मेलिन जो है जर्मनी का व्यापारियों का संस्था थे, यानी बी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है जर्मन राय राज का निर्माण किसने किया था? जर्मन राय राज का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। और नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई 1815 ईस्वी में, उसका मृत्यु हो गया था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था, जिसका मेटरनिक ने किया था। वियना ऑस्ट्रिया का राजधानी, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था, ठीक है ना। और मेटरनिक ये 1815 से 1848 ईस्वी तक था। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम ओसवेत राष्ट्रपति कौन था? दक्षिण अफ्रीका का प्रथम ओसवेत यानी काला राष्ट्रपति कौन था? तो नेल्सन मंडेला था, जिसे भारत राष्ट्र रत्न से भी सम्मानित किया गया था, और इसे अफ्रीका का राष्ट्रपिता कहा जाता है। श्रीलंका का आजाद हुआ था? श्रीलंका आजाद हुआ भारत की आजादी के बाद, यानी 1948 ईस्वी में आजाद हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम लोग को फटाफट हम बता रहे हैं कि फटाफट तुम लोग मिला लो, टाइम बिल्कुल न लगे, और शेयर लाइक सब्सक्राइब भी कर दो। समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? समता पार्टी का विलय हुआ था जदयू यानी जनता दल यू में हुआ था, नीतीश कुमार की पार्टी में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हिंदी में से कौन सा नगर निगम का आय का स्रोत है? नगर निगम का आय का स्रोत कौन है? तो आयकर नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो नहीं होगा आयकर, ठीक है ना। बाकी बार ये तीनों है, आयकर जो है केंद्र सरकार का है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्थापक का सभा है? सभा कौन बुलाता है? तो ग्राम सभा का सभा बुलाता है, मुखिया बुलाता है, ग्राम सभा का सभा बैठक उठक बुलाता है, जिसका जगह ए नंबर। अगला राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति हो जाएगा इसका आंसर। स्थानीय स्वशासन राज यानी पंचायती राज प्रणाली इसको बोलते हैं। अनुच्छेद कितना में? तो 40 में है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। त्रिस्तरीय प्रणाली है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। ग्राम कचहरी का मुकदमा चलता है कहाँ पर? तो दीवानी फौजदारी दोनों चलता है, ठीक है ना। मालधार और रुपया पैसा लूट दोनों, तो ये और भी दोनों हो जाएगा। अमृत बाजार पत्रिका का संपादन किसने किया था? मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष ने किया था, तो यहाँ मोतीलाल घोष लिखा है, मोतीलाल घोष हो जाएगा। और यही पत्रिका जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अपना बंगाल में पहले छापता था, लेकिन अंग्रेजी में कर लिया था, ठीक है ना। मराठा समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? यहाँ सब लोग मराठा मार दिया, जो कि गलत है। मराठा और केसरी नामक पत्रिका का संपादन बाल गंगाधर तिलक ने किया था, और मराठा को लिखा था हिंदी में और केसरी को लिखा था मराठी में, तो इसका हिंदी हो जाएगा, जो मराठी मारा गलती हो गया, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। अक्टूबर मिलेगा मणिकरण, तो मणिपुर ना होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, ठीक है ना। निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो 10वें सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था, जिसका नाम गुरु गोविंद सिंह था, पटना साहिब में जन्म हुआ था। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? बिहार बंगाल से अलग अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, ठीक है ना। लेकिन बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 ईस्वी में। और बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है, जिसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत आने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो भारत आने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। हिंद चीन आने वाला भी प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था, लेकिन हिंद चीन में जो बस गया था वो फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता, कोलोन कहा जाता था, ठीक है। अगला है उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। कब था? 1975 ईस्वी में हुआ था, और इसका राष्ट्रपिता कहा जाता हो ची मिन को। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा फहराया था? रावी नदी के तट पर लाहौर में, ठीक है। लाहौर अधिवेशन 1929 में लाहौर नदी के तट पर 26 जनवरी को नेहरू ने राष्ट्रीय झंडा फहराया था। क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम क्या है? तो क्रांतिकारी नेता सूर्यसेन का उपनाम का नाम है मास्टर दा। क्या है? मास्टर दा है, और ये जो है बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह में अंग्रेज का हथियार रखा था, उसको लूट लिया था, ठीक है ना। अगला है निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो हम जानते हैं कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो बार बार तुम लोगों को पढ़ा है।
अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था, काशीराम ने किया था। अगला आगे देखते हैं, किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। तो ये कहा था अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति था, उसी ने कहा था। ठीक है ना। भारत में कौन शासन प्रणाली है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। कैसा है, संसदीय शासन प्रणाली है। और अर्थव्यवस्था कैसा है, तो मिश्रित है। ठीक है ना। पूंजीवादी अमेरिका का, समाजवादी रूस का। भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में वोट देने का न्यूनतम आयु 18 वर्ष से, सब लोग जानते हैं। तो ऐसी बात तुम मार दिया होगा, आंख बंद करके भी मार दिया होगा। लोकतंत्र की सभ्यता की चुनौती है। तो लोकतंत्र की सभ्यता की चुनौती क्या है। तो शिक्षा है, जातिवाद है, परिवारवाद है, ऑप्शन सही है, तो सब है। ठीक है ना। डी नंबर इसका सही हो जाएगा। इसलिए अब तुम लोग अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, और दोस्तों भी शेयर जरूर करना। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ। तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने किया था, जिसके कारण 1977 ईस्वी का आम चुनाव में इंदिरा गांधी हार गया था, और पहले बार गैर कांग्रेसी सरकार बना था मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। सुनामी से प्रभावित क्षेत्र में मकान कैसा होना चाहिए। सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकान जो होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो सागर तट के दूर होना चाहिए, नहीं तो पानी आएगा मकान को लेकर बह जाएगा। तो सागर तट से दूर, समुद्र तट से दूर होना चाहिए। इनमें में से कौन जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। इसे और नवीकरणीय संसाधन या परंपरागत संसाधन भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, भारत के प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कौन है। तो भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी तारापुर है, जो महाराष्ट्र में है, कगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में, नरोला यूपी में है। तो इसका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है मणिकरण। देखो मणिकरण देख के मणिपुर मारेगा, गलती हो जाएगा। इसका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। जैसे मराठा देख के मराठी मार दिया, वो गलत हो गया। ठीक है ना। सिंदरी कहाँ है। तो सिंदरी है मेरा उर्वरक उद्योग है, और ये सिंदरी झारखंड में है। कहाँ पर, झारखंड में है। IITI संस्था है। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है। तो बिहार का मुंगेर जिला का जमालपुर है। कौन है, जमालपुर, जो एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है। सिलिकॉन शहर का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो इसका नाम है बंगलोर। कौन प्रसिद्ध है, सिलिकॉन घाटी के नाम से प्रसिद्ध है बंगलोर, जो कर्नाटक की राजधानी है। अगला तुम लोग को नहीं दिखाई देता, अगर बताते मंदार पहाड़ी, मंदार हिल कहाँ पर है। तो बांका में है। कहाँ पर है, बांका में है। ठीक है, मंदार हिल बांका में है। अगला है सासाराम नगर का विकास क्या हुआ। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, शेरशाह सूरी ने किया था। और ग्रांड ट्रंक रोड, GT रोड का निर्माण भी शेरशाह सूरी ने किया था। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है। इसका गुण है सामाजिक कल्याण करना, लोगों का कल्याण करना। समाजवादी कहाँ है, रूस में। पूंजीवादी कहाँ पर है, अमेरिका में। मिश्रित कहाँ है, भारत में। विकसित देश के आय में वृद्धि के लिए क्या पद का प्रयोग करता है। समावेशी विकास, के सब लोग का विकास हो, समावेशी विकास। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है तुम लोग को प्लास्टिक मुद्रा कौन है। प्लास्टिक मुद्रा डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। जिसका सी नंबर सही हो जाएगा, जो ATM में यूज करते हैं। भारत का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो अभी जो है सेवा क्षेत्र का है। ठीक है ना। तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र, उसका प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका, सेवा क्षेत्र का है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। छिपी बेरोजगारी कौन है। छिपी बेरोजगारी मेरा है कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, इसको द्वितीय क्षेत्र बोलते हैं, इसको तृतीय क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, छिपी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो जरूर, जो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, जो बिल्कुल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और शेयर जरूर करना। रूस के मुद्रा का नाम क्या है। रूस का मुद्रा का नाम है रूबल। क्या है, रूबल है, रूबल 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 रूबल। ठीक है। साख का क्या आधार क्या है। साख का आधार है विश्वास। विश्वास रहेगा तो तुमको क्रेडिट अच्छा है, यानी साख अच्छा है। ठीक है ना। और ऋण लौटाने की क्षमता भी होता है, दोनों होता है। तो वस्तुओं और सेवाओं, क्या बोल रहा है, बोल रहा है वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपभोग के लिए जो खरीदता है, अपना उपभोग यानी अपने खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलता है, बेचने के लिए खरीदेगा तो दुकानदार बोलेंगे। जिसका सी सही हो जाएगा। अगला क्या है, सुखाड़ का कारण है। सुखाड़ का कारण क्या है, तो जल का अभाव है। ठीक है, जल का अभाव होगा तो सुखाड़ हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है तुम्हारा, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। तो अभी टेलीफोन है। ऐसे तो मोबाइल है, लेकिन मोबाइल अवसर में नहीं आया तो टेलीफोन मारेंगे। क्या मारेंगे, तो टेलीफोन। हेलो हाय कौन क्या करता है ना। बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है। बाढ़ का प्रमुख कारण जल का अधिकता, या वर्षा अधिक हो गया है, या नदी तट में मलबा जम गया है, सब हो जाएगा। क्या जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है भूकंप संभावित क्षेत्र में मकान होना चाहिए कैसा, तो आयताकार। ठीक है ना। जहाँ बर्फ गिरता है वहाँ त्रिभुजाकार। इसका डी नंबर हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। ठीक है ना। अब भूकंप को मारते हैं रिएक्टर स्केल में, सिस्मोग्राफ से। भारत में सबसे बड़ा लोहा अयस्क उत्पादन कौन है, कर्नाटक करता है। सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन, सोना का उत्पादन भी कर्नाटक करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सीमेंट का कच्चा माल क्या है, तो चूना पत्थर है। सीमेंट का कच्चा माल क्या है, चूना पत्थर है, तो लोगों को पता है। अगला क्या है, भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र का तेल परिष्करण है। तो अभी 18 है वर्तमान समय में, इसका 18 हो जाएगा। अगला है हीराकुंड परियोजना किस नदी पर। हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर है, जो विश्व का सबसे लंबा बांध, बड़ा बांध है। ठीक है ना, उड़ीसा में है। ठीक है, तो तुम लोग को इस प्रकार हम 100 क्वेश्चन का 100% सही जवाब दे दिए हैं। तो तुम लोग शेयर कर देना, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों भी शेयर जरूर करो। एजुकेशन चैनल है तो एजुकेशन चैनल में भी शेयर कर सकता है तुम लोग। ठीक है ना। और बता देना चाहते हैं, तुम लोग जाकर प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 10 में जाओ, वहाँ पर मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, उसमें जाकर हिंदी और संस्कृत के देखना स्टार्ट कर दो। संस्कृत और किताब का दोनों का अपलोड है, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में तुम लोग को मिल जाएगा VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, जाकर देखना स्टार्ट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।